हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और यहाँ पर मेकअप कर रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो ये तीनों लड़कियाँ अभी मेकअप सीखने आ रही है। आप लोगों को पता है क्योंकि आजकल के वीडियो में यही दिख रही है। सो यहाँ पर ये अपना सेल्फ मेकअप कर रही है, अपने अपने कांच और अपने अपने प्रोडक्ट लेकर बैठी है और अपना खुद का मेकअप कर रही है। सो यहाँ पर इनका मेकअप अभी धीरे धीरे अच्छी फिनिशिंग आने लग गई है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी गलतियाँ रहती है वो देखकर वापस इनको सुधारने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पर ऐसे ही सीखा जाता है क्योंकि हर कोई चीज़ एकदम से कंप्लीट नहीं आती है, धीरे धीरे ही हमको प्रैक्टिस होती है। तो इन तीनों को मेकअप करते देख महिमा ने पता नहीं इनके पास से कब लिपस्टिक चुरा ली है, इन लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ सब छुपके से लगा रही है। किट्टू उसका वीडियो बना रहा था ये छुपके से। सो यहाँ पर वो वाटर प्रूफ लिपस्टिक लेगी और पूरा मुँह बिगाड़ लेगी। उसको लिपस्टिक लगाने का इतना शौक है, मतलब बता नहीं सकती। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो वो फटाक से चुरा कर भाग जाती है और साइड में जाकर लगाएगी तो और पूरा मुंह बिगाड़ लेगी। सो यहाँ पर देखना किट्टू उसके पास में जाकर फिर वीडियो बनाएगा। मुझे भी नहीं पता था कि उसने लिपस्टिक लगाई है, वो तो किट्टू ने मुझे बाद में दिखाया था कि महिमा बाहर लिपस्टिक लगा रही है। तो यहाँ पर पूरा मुंह उसने इतना गंदा कर लिया है और किट्टू इसको साफ़ करने जाएगा लेकिन वो मतलब उसको और ज़्यादा फैला देगा और वो लिपस्टिक और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लग जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो उसको मैं नारियल के ऑयल को लगाकर इसको साफ़ करूँगी, क्लियर करूँगी। और लड़कियों के ये शौक़ रहते हैं लिपस्टिक के और लड़कों के तो ट्रैक्टर वगैरह के रहते हैं। और महिमा को लिपस्टिक लगाने का, साड़ी पहनने का, बिंदी लगाने का और इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर रात को मैं खाना बना रही थी तब किट्टू ने बोला कि मम्मा मुझे आटा लगाना है। तो उसको एक मतलब उसको शौक़ लग रहा था। तो वो रहता है ना बचपन में कभी कभी शौक़ लगता है। तो मैंने कहा ठीक है तू भी तेरा शौक़ पूरा कर ले। तो यहाँ पर मैंने उसको पानी का लोटा दिया और यहाँ पर महिमा ने भी उसकी हेल्प करने के लिए पूरे आटे में अपने हाथ और गाल गंदे कर लिए। तो यहाँ पर महिमा आपको लाइक करने के लिए बोल रही है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना महिमा के लिए। और यहाँ पर किट्टू ने बहुत सारा पानी गिरा दिया था आटे में, तो यहाँ पर उसका आटा पूरा गीला हो गया था। उसके बाद फिर मेरी मेहनत और ज़्यादा बढ़ गई, सूखा आटा मिलाकर मुझे सही करना पड़ा। उसके बाद खाना पीना खाकर मैं यहाँ सोफ़े पे बैठी थी और मेरी नज़र पड़ी खिड़की पर। तो यहाँ पर इतने सारे फूल दिख रहे हैं मेरी खिड़की में से और बाहर बहुत ही अच्छा गार्डन है। तो इसकी कटिंग भी अभी करनी है। बच्चों ने सारे खिलौने इधर उधर गिरा रखे हैं। और यहाँ पर ये जो चने हैं ना, ये मेरे मामा जी लेके आए थे, तो इनको रात से गला दिए थे और सुबह यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला और फिर चने डाल दिए थे, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया था और इन चनों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर ये नमकीन बनकर रेडी हो चुके थे। जो छोटी मोटी भूख रहती ना दिन में, तो बच्चे यहाँ पर खाते हैं और पूरे दिन एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मिस्त्री को पता था ये जो मैं अभी मेरे घर पे काम चल रहा है ना फर्नीचर का, जो फिर दरवाजे वगैरह बन रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर सामान लेके मिस्त्री आ रहे थे। तो उन्होंने इतना सामान लेके गाड़ी पर चढ़ाई और यहाँ पर वो गिर गए एकदम से और उनके पैर में चोट भी आई थी। पूरे दिन वो ऐसे ही चले थे। तो उनको पता था कि इतना सामान लेके मतलब ऊपर नहीं चढ़ूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनकी गलती से ही वो पड़े थे। फिर वो लड़का आया, उसने उठाया और सारा सामान पकड़ा। वो सारा सामान देख सकते हो नीचे गिर गया था, खिड़कियाँ वगैरह सारी गिर गई थी। उसके बाद ये सेकंड दिन का वीडियो है जहाँ पर एक दूसरे का मेकअप करना था। तो यहाँ पर कल तो आपने देखा था सेल्फ मेकअप कर रही थी, खुद का ही मेकअप कर रही थी। आज इन्होंने एक दूसरे का मेकअप किया है। तो यहाँ पर इसका तारा का मेकअप रेडी हो चुका था और वो अब आफरीन का मेकअप कर रही है। सो यहाँ पर उसको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही है। अभी ज़्यादातर फोकस हमारा मेकअप पे ही है क्योंकि हर एक चीज़ को बारीकी से वो समझ रही है, उनकी प्रैक्टिस कर रही है। सो यहाँ पर अपने मतलब मेकअप में जो भी चीज़ें अगर उनको कमी दिख रही है ना, उसको वो कंप्लीट कर रही है। सो यहाँ पर बहुत अच्छे से वो ब्लेंड कर रही है। उसके बाद में उसका पूरा जो आगे ब्लश वगैरह जो रहेगा ना वो लगाएगी। और यहाँ पर मेरे गाँव में कार्यक्रम था तो मेरे मम्मी पापा वगैरह आए थे। तो ये शाम को मतलब बाहर चटाई बिछा कर बैठे थे, तो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे बच्चे इनके साथ में। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मम्मी पापा के साथ में मेरे बच्चे खेलते हैं ना, तो वो पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो सब इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे घर के पीछे का जो है ना खेत है ना, उसके वहाँ पर बैठे हैं और बहुत अच्छी हवा आ रही है। हमारे गांव में कोई शांत हो जाता है ना, तो पूरी रात ऐसे प्रोग्राम रखते हैं। जैसे 12 दिन हो जाते हैं तो 12वें के दिन ऐसे जागरण रखते हैं और सारे मेहमान को बुला लेते हैं और सारी लेडीज़ से इकट्ठी हो जाती है
और फिर यहाँ पर भजन गाती हैं पूरी रात। तो जितनी भी गांव की औरतें वो भी इकट्ठी हो गई, जितने भी मेहमान थे वो इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर देख सकते हो मेरी मम्मी नाच रही है, वो लेडीज़ पैसे भी उभार के गई है। और भी वो बहुत सारी लेडीज़ है यहाँ पर नाच रही है। तो ऐसे नाचती हैं और पूरी रात भजन गाते हैं ताकि जो मरने वाला रहते हैं ना उसकी आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर सामने मेरी भाभी नाच रही है। तो दोनों सास बहू ने मतलब नाचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ऐसे जागरण करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है, हम सब इंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ पर सुबह जो 13वीं के दिन रहता है ना, सुबह और रात को जागरण होती है और सुबह फिर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। जो मेहमान रात से नहीं आ पाते हैं वो सुबह आ जाते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में मौसर बोलते हैं। तो ये मौसर होता है और यहाँ पर बहुत सारे पकवान बने जाते हैं और सबको जिमाया जाता है। तो ये हमारी परंपरा है जो हमेशा कोई भी शांत हो जाता है ना तो करते हैं। तो यहाँ पर फिर थर्ड दिन था तो हम हमारे काम पर वापस लौटते हैं। सो यहाँ पर डिटेनिंग हो रही है और मैडम यहाँ पर डिटेन कर रही है। उधर एक भूतनी को तैयार कर दिया है, दूसरी भूतनी को यहाँ पर रेडी हो रहा है। सो सॉरी, हम ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। और हाय, हम सब भूत बैठे यहाँ पर। भूतनी पानी ऐसे टाइम पास होता था हमारा डिटेनिंग वगैरह लगाकर। तो वो यहाँ पर फेस को अच्छे से हमने क्लीन कर लिया था। उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। फिर यहाँ पर मेरे भैया आए थे। जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रही थी ना कि वो कार्यक्रम हुआ था, वो मेरे भैया के सग्गी नानी सास थे, क्योंकि मेरी भाभी की नानी थे। उसी कार्यक्रम में मेरा भाई आया था। तो ये जमाई है उनके घर का, तो इसको ये पगड़ी मिली थी। तो इसको मतलब पगड़ी पहनाने का इतना शौक चढ़ा था। और ये छोटा लड़का है ना, ये है मेरे मामा का लड़का। तो उसने तुरंत यहाँ पर इसको बिठाया और पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। तो अब कंप्लीट इसको पगड़ी बांध दी थी, फिर भी इसको डाउट लग रहा था। तो ये फिर फटाक से दौड़ के गया अपने आप को काश में देखने के लिए। और इसने काश में देख लिया, पेंट यहाँ पर टिक नहीं रही है लेकिन सिर पे पगड़ी ज़रूर बांधनी है। सो यहाँ पर इसको पगड़ी बांध दी है। भैया को भी बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं पगड़ी बांध चुका हूँ। और यहाँ पर ये जो सामने मेरे जो पड़ोसी है ना, जो मैंने आपको बताया था कि 1 महीने पहले ये बद्री विशाल की यात्रा गए थे। सो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ये लोग आज लौट चुके हैं अपने घर पे। इनका वेलकम हुआ था, ढोल नगाड़ों से पटाखे वगैरह जलाए थे, डीजे वगैरह बुलाकर पूरे दिन नाचना कूदना हुआ और इनका घर पर वेलकम हुआ। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करें और मिलते हैं कल के लिए।